हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं बीटीएसटी को लेकर के कि भैया कल के दिन हम किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कल साल का आखिरी ट्रेडिंग डे है। ओके, तो कल हमें क्या किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए आज के लिए कि कल हमें मार्केट खुलते ही प्रॉफिट नज़र आए। ठीक है, तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट डे हमने क्या बीटीएसटी प्लान किया था। ओके, एक्सपायरी डे के लिए कि किस तरीके से मार्केट कहाँ ओपन होगा तो हम क्या सोच सकते हैं। ओके, तो मैंने बताया था कि मार्केट अगर 590 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, तो आपको बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक, पर हुआ क्या कि भैया मार्केट एंड होते होते 3 बजे एक ऐसी कैंडल बनी जो लगभग 50 से 60 पॉइंट ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल ऊपर गई और क्लोजिंग जो आई मार्केट की 21,650 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। ठीक है, बहुत बड़ी चाल तो मार्केट ने 3 बजे के बाद दे दी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद सिनेरियो ये बनता था इतना तो दे ही दिया, अब कितना बड़ा गैप अप खुलेगा। ठीक है, तो मैंने तो जैसे बोला था भाई 590 के ऊपर खुलेगा क्योंकि प्राइस एक्शन उस हिसाब से बन रहा था। ठीक, तो मार्केट आज भी उस हिसाब से गैप अप खुला और लगभग 60 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडिक्शन सही रही है। ओके, और आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा अगर आप बीटीएसटी लेकर गए होंगे। ठीक, चलिए अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए, ये प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर दिया गया। ओके, और जो मार्केट का सेंटिमेंट था, ओके, और टेक्निकल एनालिसिस जो बन रहा था यहाँ से ओआई देख करके उस हिसाब से आपको ये प्रिडिक्शन दिया गया था। ठीक, अच्छा चलिए अब बात करते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है ना, आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, रोज़ क्या होता है बीटीएसटी के रिगार्डिंग आती है वीडियो 3 बजे से पहले पहले कि आप क्या बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं अगले दिन। ओके, और लगभग हमने 12-15 बार लिया और 90% हमारी सही रही है। 1 से 2 बार गलत हुआ है बीटीएसटी, उसके बाद बाकी सारे बीटीएसटी करेक्ट हुए हैं। ओके, है ना, मार्केट एनालिसिस क्या कहता है अगले दिन किस तरीके का मूव दिखा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो आती रहती है, तो आप प्लीज़ देखा कीजिए। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि भाई वीडियोस को लाइक कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकल के आता है लास्ट में कि क्या करना है एक्चुअल में। ओके, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। ओके, चलिए अच्छा, एक और चीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन सॉरी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप मेरे प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैं वो प्राइवेट ग्रुप डिस्कस करता हूँ। ठीक है, प्राइवेट ट्रेड्स हम लेते हैं। ओके, है ना, जैसे आज हमने कुछ ट्रेड्स लिए, अगर मैं 1 मिनट पर आ जाता हूँ तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज हमने 3 ट्रेड लिए हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी था, प्रीमियम डिके बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक, तो एक हमने लिया था 9:19 के आसपास। देखिए 9:19 पर अगर हम आ जाएं, इधर 9:19 के आसपास हमने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये हमने प्लान किया था, ये 9:19 के आसपास हमने प्लान किया कि मार्केट 21,700, देखिए यहाँ रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिखाया। 9:18 के आसपास हमने प्लान किया कि मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे कॉल की तरफ बैठा जा सकता है। और जैसे ही हम बैठे, है ना, अगले ही कैंडल में हमारे 20 पॉइंट क्या कहते हैं निफ्टी ऊपर चल गया। और अगर आप प्रीमियम भी देखेंगे तो प्रीमियम भी लगभग 20 पॉइंट का रन देखेगा, है ना। मैं देख रहा था 21,700 का जो कॉल था, सीई था, वो एकदम से 20 पॉइंट एक ही कैंडल में ऊपर चला गया। 21,740 देखिए, कल मैंने मार्केट एनालिसिस में भी बोला था कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मार्केट आज पूरे दिन इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है। ठीक है, चलिए, तो एक कॉल हमारे यहाँ पे 20 पॉइंट हमारे यहाँ पे बने थे, दूसरा हमने लिया था 10:40 के आसपास, नहीं 9:52 पे हमने दूसरा ट्रेड लिया, जिसमें हमारा एसएल कट गया। ठीक है, 9:52 के आसपास हमने ये ट्रेड लिया था। यहाँ पर ये इसने रिजेक्शन दिखाया था, तो हमने सोचा था कि भैया यहाँ पे हम ले लेते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 21,760 का। जैसे हमने लिया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ हमें रिजेक्शन दिखा, हमने तुरंत कहा कि भैया यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना। ठीक है, पर मार्केट जब इस हमारे लेवल तक आया तो ऑप्शंस लगभग 10 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था, हमने वहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, तीसरा ट्रेड हमें थोड़ा जैकपॉट मिला। कैसे मिला, देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर लगभग 10:40 के आसपास,
है ना, 10:40 के आसपास हमने ट्रेड लिया कि मार्केट बार बार 680 690 पर रिजेक्शन दिखा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर, ओके, 720 पहला टारगेट था, मैंने कहा बुक कर लेना, नहीं हिट किया, ठीक है, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा देखिए उसी लेवल पे तो आया, पर ऑप्शन -10 चल रहा था, -10 भी नहीं चल रहा था, -5 चल रहा था। 21,700 का जो यहाँ पे कॉल है हमने बाई किया था 43 पे, वो 39 चल रहा था, ठीक है, लगभग 5 पॉइंट का हमें लॉस हो रहा था। बट उसके बाद जो मार्केट ने ये तेज़ी दिखाई ना, इसमें भाई 43 का जो हमने बाय किया था वो 80 पे जाकर रुका। बात समझ में आ रहा है। और 740 हमारा फर्स्ट टारगेट था, हमने बुक किया, वहाँ से हम चुपचाप बाहर हो गए। हमारा ट्रेड अभी प्रॉफिट में है, हमारा आज का दिन प्रॉफिट में ही चल रहा है, ठीक है। तो आप प्राइवेट चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट दोनों तरफ फंसाने लगा, ओके। तो हम अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक। आप भी मेरा प्राइवेट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे के लिए कि कल के लिए हमें क्या BTST प्लान करना है, ठीक है। कल के दिन हम क्या BTST ले जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले डेली एनालिसिस पे आ जाइए, डेली कैंडल पर आ जाइए, ठीक है। तो देखिए डेली कैंडल आपको ऊपर रिजेक्शन दिखा रहा है। क्या रिजेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट अपना हाई दे चुका है, और हाई मार्केट दे चुका है कौन सा, 21,775 का अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। रिजेक्शन नीचे से भी दिखा रहा है कि भाई 680 के नीचे चलने का मार्केट का कोई मूड नहीं है, ओके, है ना। 710 के ऊपर मार्केट धीरे धीरे ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए OI के अकॉर्डिंग देखें हम, ओके, जो मार्केट का एनालिसिस कहता है आगे के लिए कि भाई 21,800 जो है ना एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ओके। लगभग 4 गुना यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं 21,800 पर, ठीक है। तो देखिए अब क्या सीन है यहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ कहीं 700 और 740 750 के बीच में एंड करता है, ठीक है ना, 700 और 740 के बीच में, ठीक है, 21,700 से लेकर के, ओके, यहाँ कहीं 21,50 के आसपास मार्केट अगर डे एंडिंग देता है, ठीक है, तो कल के दिन कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट हो सकता है, साइडवेज आपको ओपनिंग दे सकता है, ठीक है ना, साइडवेज ओपनिंग आपको मिल सकती है। तो उस केस में मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ भी ना बाय करके जाएं, ओके, कोई भी BTST प्लान ना करें, ओके। प्लान BTST का कब करना है, देखिए कब, अगर हम बात करें मार्केट आज के हाई को तोड़ दे, है ना, ये जो है 21,775 को मार्केट तोड़ के क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 21,800 वाले कांपने लगेंगे, सीधी सी बात है, कांपने लगेंगे, वो अपनी पोजीशंस को डे एंड तक काटना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको अगले दिन, कल के दिन मार्केट जो है वो यहाँ से 50 से 60 पॉइंट पॉजिटिव खुलता हुआ नजर आए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कल जैसे 3 बजे की कैंडल बनी, यहाँ पे भी बन जाती है, 21,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर 21,800 के ऊपर कैंडल बन जाए ना, तो आप ये चीज़ समझ लेना, फिर सीधे 21,900 कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, फिर रेजिस्टेंस रहता है सीधा 22,000 का। बात समझ में आ रही है। तो कल के दिन फिर हमें 22,000 भी मार्केट छूता हुआ नजर आ सकता है, एक नया हाई हमें दे सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, ओके। कब ये केस कब होगा, जब मार्केट डे एंड करता है 21,800 के ऊपर, सब भाग जाएंगे 21,800 वाले, ओके। फिर आपको एक बड़ा शार्प गैप अप मिलेगा, और वो भी लगभग 90 से 100 पॉइंट का आपको गैप अप मिलेगा, ठीक है। कब, जब 21,800 से ऊपर क्लोजिंग आएगी, ओके। अच्छा, अब कब हमें गैप डाउन का प्लान करना है, तो देखिए गैप डाउन एक केस में बन सकता है, सिर्फ एक केस में, कब, कि भाई मार्केट की जो ओपनिंग है यहाँ पर 21,710 के आसपास, ठीक है, मार्केट धीरे धीरे गिर के 21,710 के नीचे की क्लोजिंग दे दे, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट यहाँ से लगभग 40 से 50 पॉइंट जो है कल के दिन नेगेटिव खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर आगे क्या होगा, मार्केट में कहाँ जाएगा वहाँ से, वो तो हम मार्केट एनालिसिस में बात करेंगे, यहाँ हम ओपनिंग की बात करें, यहाँ हम BTST को लेकर के बात करें, ठीक है। वो वीडियो मार्केट एनालिसिस की जो शाम को आती है उसमें आप देख सकते हैं, फिर हमें क्या प्लान करना है, ओके, ठीक है। तो तीनों केस मैंने बता दिए, कब गैप अप, कब गैप डाउन, और कब साइडवेज हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। और पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोई कॉल टिप्स नहीं दी जा रही हैं, जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेके ट्रेड लें, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।